हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नेक्स्ट वीडियो में। फिर से कुछ यूपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए केमिस्ट्री के। अब फिजिक्स स्टार्ट करा देंगे, एक वीडियो डालेंगे फिजिकल और इनऑर्गेनिक के, फिजिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट करा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट, आज वैद्युत रसायन के क्वेश्चन कराऊंगी मैं। क्वेश्चन 1 है कि 298 केल्विन ताप पर निम्नलिखित सेल के लिए नैनो समीकरण लिखिए। सेल ये दे रखा है, इसके लिए नैनो समीकरण लिखनी है और ईएमएफ की गणना करनी है। क्वेश्चन आ जाता है, हर साल आता है क्वेश्चन ऐसा। तो नैनो समीकरण कैसे हो जाएगी इसके लिए? तो पहले फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऐसे याद रख लेना, ई एम एफ इक्वल ई कैथोड माइनस ई एनोड। 0.059 लगा सकते हो या 0.06 लगा सकते हो। 0.059 अपॉन एन लॉग 10, ऊपर कैथोड का कंसनट्रेशन लगाना है, अपॉन में एनोड का कंसनट्रेशन लगाना है। अब इधर माइनस आ जाता है, हो सकता है एनसीईआरटी में इधर माइनस हो, तो ऊपर एनोड का आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, कैथोड का। तो कैथोड कौन है इसमें? कैथोड ये है, सभी को पता है, लॉन लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है और क्या होता है, एनोड। तो कैथोड कौन है इसमें? Cu+2 Cu। एनोड कौन है? Ni+2 प्लस का 0.059। एन की वैल्यू कितनी, जितना चार्ज है 2, क्योंकि चार्ज तभी आएगा जब जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग हुई है। और कैथोड का कंसनट्रेशन Cu+2, एन का कंसनट्रेशन, और यहाँ आ जाएगा Ni+। ये हो गया समीकरण। अब इनकी वैल्यू लगा दो। इसने कम्प्लीटली इसकी वैल्यू दे रखी है 0.59, इनोड सेल दे रखा है 0.06 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉग 10 Cu+2 का कंसनट्रेशन कितना है 0.1, Ni+2 का कितना है 0.01। कैसे सॉल्व करोगे? पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, एक जीरो आ जाएगी ऊपर। तो कितना आ गया 0.59 प्लस का 0.03 और लॉग 10 और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। इन्हें ऐड कर देंगे, 9 3 12, 5 1 6, 0.62 वोल्ट, क्योंकि लॉग 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अर्धायु क्या होती है। अर्धायु क्या होती है? किसी अभिक्रिया की अर्धायु जो है, यानी अर्धायु वह है जिसमें अभिकारक की जो सांद्रता है प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। यानी एक अर्धायु में अभिकारक की सांद्रता कितनी रह जाती है? अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की कैसी रह जाएगी? आधी रह जाती है। अब कह रहा है प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु अभिक्रियाकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ये डिपेंड करना है कि जो अर्धायु है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो देखो, प्रथम कोटि के लिए ए से कोई प्रोडक्ट, टी बराबर 0 कितना हो गया, A0 0, टी बराबर T/2। एक अर्धायु में जो ये सांद्रता रह जाएगी वो प्रारंभिक कितनी रह जाएगी, आधी, यानी A0 - x इक्वल कितना रह जाएगा, A0/2, और ये x। तो प्रथम कोटि का समीकरण क्या होता है? ये होता है k बराबर 2.303 बट्टे T log 10 A0 अपॉन A0 - x। तो k इक्वल 2.303 है। अर्धायु में जो log 10 है A0 - x कितना रह गया, प्रारंभिक का आधा, कैंसिल। तो k बराबर कितना आ गया, ये आ गया 2.303 बट्टे T हाफ log 10 2, k बराबर 2.303। log 2 का मान कितना होता है 0.3010 T/2। तो k बराबर 0.6932, यानी इनका गुणा कर देंगे, इतना आ जाएगा T हाफ। तो जो अब यहाँ से प्रूफ कर दिया कि जो अर्धायु है वो सांद्रता पर डिपेंड नहीं कर रही है, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, k पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थानांक कितना है। तो इसकी अर्धायु कितनी होगी, सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे। T हाफ बराबर कितना होता है 0.6932 बट्टे k। तो k कितना दे रखा है हमें 6.93 गुणा 10⁻3। तो T हाफ कितना हो जाएगा 0.6932 बट्टे 6.93 गुणा 10⁻3। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कोलराउस का नियम क्या कहता है? कोलराउस का नियम कहता है, पहले ही बता दिया है मैंने, अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्य की जो मूलर चालकता होती है उसके धनायनों एवं ऋणायनों की मूलर चालकताओं के योग के बराबर होती है।
दोबारा सुन लो। कोलराउस का नियम ये कहता है कि अनंतमता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता जो होती है उसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। जैसे प्रबल के लिए, ठीक है, जैसे NaCl है, इसके धनायन और ऋणायन क्या होंगे, Na+Cl नेगेटिव। तो अनंतमता पर इसकी जो मोलर चालकता हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, इसके जो धनायन है और जो ऋणायन है उनके योग के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अगर दुर्बल की ज्ञात करनी है तो उसमें एक प्रबल ऐड करना होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अभिक्रिया की कोटि से आपके यहाँ समझते हैं। पहले बता दिया है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जो सांता की घातें होती हैं, अभिकारक सांता की जो घातें होती हैं उनके ही योग को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब कह रहा है प्रथम कोटि और शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या अंतर है। प्रथम कोटि में जो अभिकारक की सांता की घात होती है वो 1 होती है, और जो शून्य कोटि में होती है जो अभिकारक की सांता की घात कितनी होती है, 0 होती है। फिर कह रहा है स्थिर आयतन पर N2O5 के प्रथम कोटि के तापीय वियोजन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। वेग स्थान की गणना करना है दाब पर, तो तुम सीधा फॉर्मूला लगाना। सीधा फॉर्मूला क्या लगाओगे, K = 2.303 बट्टे T log 10 PI बट्टे 2PI माइनस का PT। तो 2.303 टाइम कितना हो गया 100 log 10, प्रारंभिक दाब कितना 0.5, तो 2 गुणा 0.5 0.512, इससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए और ई सेल का परिकलन करना है और E0 सेल दे रखा है इतना, तो सिर्फ लगा दो फार्मूला। ई सेल या EMF क्या लगा देंगे, पहले तो सेल निरूपित कर दो इसका। सेल कैसे निरूपित करते हैं, पहले लिखते हैं एनोड। एनोड क्या है 0 +1 +2 0, अकेला तो 0। अब जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, एनोड होता है, जिसका अपचयन होता है वो कैथोड होता है। तो Mg का 0 से 2 हो रहा है, बढ़ रही है ऑक्सीकरण संख्या, तो एनोड है, और है ना, ये एनोड है, ये एनोड प्रोडक्ट है, और +1 से 0 हो रही है, घट रही है, तो ये कैथोड है। तो Mg से Mg+2 सॉल्ट ब्रिज, और इसका कंसनट्रेशन लिखना है ब्रैकेट में 0.130, और 2Ag प्लस इसका कंसनट्रेशन दे रखा है 0.001 मोलर, और यहाँ आ जाएगा 2Ag। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या है फॉर्मूला, ई सेल E0 सेल प्लस का 0.059 अपॉन N log 10 कंसनट्रेशन ऑफ कैथोड अपॉन कंसनट्रेशन ऑफ एनोड। अब इसमें 2 है तो ये पावर में चला जाएगा। E0 सेल का वैल्यू कितना है 3.17 प्लस का 0.06 लगा दो बट्टे 2, चार्ज 2 है क्योंकि log 10 Ag प्लस का कंसनट्रेशन कितना है 0.001 स्क्वायर अपॉन Mg का कितना है 0.130। तो 3.17 प्लस का 0.03 log 10 करो सॉल्व, 0.001 गुणा 0.001 0.130, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 1 0 नीचे आ गई, नीचे और कितनी 0 आ जाएंगी, 4 है तो 10 की 4, तो ये कितना हो गया, टोटल हो गया 3.17 प्लस का 0.03 log 10 1/13 गुणा 10 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 3.17 प्लस का 0.03 log 10, 10 की 6 को ऊपर ले जाओ माइनस की 6/13, log A अपॉन बी से सॉल्व कर लोगे, log A अपॉन बी log A माइनस log B, और log A माइनस log B हो जाएगा, log 10 माइनस 6 कितने इसे सॉल्व कर दें, log 13 पे लगा देना, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ तो इसे अपने आप करोगे, नहीं होगा तो मुझसे पूछोगे, ठीक। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थान की इकाई तथा व्यंजक लिखिए। इकाई का मैंने फॉर्मूला बताया था कैसे निकालनी है, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि का तो n बराबर कितना पुट कर दोगे 1, तो मोल 1 - 1 लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स 0 हो गया, तो किसी पार्ट 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है, तो इसका आ गया सेकेंड इनवर्स। व्यंजक और निकलवा रहा है, देखो कैसे निकालोगे, ए से कोई प्रोडक्ट t बराबर 0, मान लो A0 0, t बराबर t, x ये कितना रह गया A0 माइनस x, आगे समझना ध्यान से। तो तुम्हें पता है अभिक्रिया का जो वेग है वो किस पर डिपेंड करता है,
अभिकारक की सांद्रता पर। अब यहाँ प्रथम कोटि है तो घात कितनी होगी 1। वेग कैसे निकालते हैं, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बट्टे समय, और अभिकारक घटता है तो इसलिए माइनस बराबर के कितना हो जाएगा a। तो dA अपॉन a इसे इधर ले आए, ये हो जाएगा माइनस के dt। समाकलन करने पर तो समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dA अपॉन a बराबर माइनस के बाहर आ जाएगा कांस्टेंट dt। d अपॉन a का कितना हो जाता है log EA बराबर माइनस dt का t प्लस का c। समीकरण 1 c के मान के लिए t बराबर 0 पर a किसके बराबर है a नॉट के, तो log a की जगह कितना लगा देंगे a नॉट माइनस के गुणा 0 प्लस का c। तो c बराबर कितना आ गया log e a नॉट। c का मान समीकरण 1 में रखने पर तो log ई ए बराबर माइनस के टी प्लस का कितना हो गया log ई ए नॉट। तो के टी इक्वल कितना हो गया log ई ए नॉट माइनस log ई ए। तो के बराबर 1/t log ए माइनस log बी क्या होता है log ए अपॉन बी। अब बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए कितने का गुणा कर देते हैं 2.303 का बट्टे टी log 10 ए नॉट अपॉन ए। ये हो गया इसका प्रूफ फॉर्मूला व्यंजक, और एक ही जगह क्या लगा सकते हैं ए नॉट माइनस एक्स। ये कह रहा है निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन नैनर समीकरण लिखिए एवं ईएमएफ की गणना कीजिए। तो पीछे बताया था मैंने फॉर्मूला क्या है ईएमएफ का, ई कैथोड माइनस ए नॉट प्लस का 0.06 बट्टे एन। चार्ज बैलेंस का लेना है +2 है तो यहाँ प्लस में 2 का गुणा करेंगे log 10 ऊपर क्या आ जाएगा कैथोड का कंसंट्रेशन अपॉन में ए नॉट का। करो सॉल्व जल्दी जल्दी। कैथोड कौन है H प्लस, ए नॉट कौन है Fe+2 प्लस का 0.06 इलेक्ट्रॉन 2। ऊपर किसका कंसंट्रेशन लगाएंगे कैथोड का हाइड्रोजन आयंस का अपॉन में Fe+2 आयंस का कंसंट्रेशन। समीकरण हो गया वैल्यू पुट कर दो 0 इसकी माइनस माइनस प्लस 0.44 0.03 log 10 H प्लस का कंसंट्रेशन कितना 1 Fe+2 का कितना 0.001 पॉइंट हटाए 3 0 आगे तो 0.44 प्लस का 0.03 log 10। इसे कितना लिख सकते हैं 10 की 3 m⁻n से सॉल्व कर लो 0.44 प्लस का 0.03 तो 3 गुणा के log 10 और log 10 का मान कितना होता है 1। 3 का गुणा कर देंगे 9 0.09 और log 10 का मान कितना लगा दिया 1 तो कितना हो गया ये हो गया 9 4 0.49 वोल्ट। ठीक है ओके थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे, पेपरों से पहले करा देंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रह गए। ठीक है इन क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। ओके।